देखिएगा आपके पास फोर्थ चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन एक प्रोसेस होता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल रिजल्ट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर से हम किसी जर्नल रिजल्ट पे पहुंच जाएं तो उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम इतना होगा, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो इंडक्शन का हम यूज करेंगे। क्या हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट लेके चलेंगे और उस पर्टिकुलर रिजल्ट से ये प्रूव करके दिखाएंगे कि इन सभी का रिजल्ट ये होगा, ये जर्नल रिजल्ट बन जाएगा, इन सभी का जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा सम का। तो पर्टिकुलर रिजल्ट से हम कैसे शुरुआत करते हैं? जैसे पर्टिकुलर में क्या कहता है, n की वैल्यू 1 लेके चलो। जब n की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं तो इसका मतलब एक टर्म से मतलब है भाई, हम पहली टर्म लेके चलते हैं तो पहली टर्म का मतलब एक टर्म कितनी है 1 का स्क्वायर जो कि 1 है। n की वैल्यू 1 राइट हैंड साइड में रख देंगे। ये बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब फर्स्ट टर्म होती है और टर्म कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर प्लस और माइनस का निशान लग जाएगा तो फर्स्ट टर्म है। और राइट हैंड साइड में n का मतलब 1 वैल्यू पुट करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 लेके नहीं चलते, फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 का मतलब पहली टर्म ले ली, राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो आप देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है ये जो रिजल्ट आपके पास n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो ये और ये वैल्यू बराबर आती है। ऐसे ही क्या कहते हैं, फिर n की वैल्यू 2 लेके चलते हैं तो मतलब 2 टर्म लेके चलेंगे, 2 टर्म लेके चलते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 आता है। तो n की वैल्यू 2 यहाँ पर रखते हैं तो ये वैल्यू भी 5 ही आएगी। 3 रखते हैं तो तीनों का सम n की वैल्यू 3 यहाँ पर रख देंगे। तो कहता है इस तरीके से सभी का तो पॉसिबल नहीं है, सभी 3 का दिखाओ, फिर 4 का, 5 का, 6 का, n का पता नहीं कितने नंबर हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि इंडक्शन बोला जाता है। और वो प्रोसेस क्या है आपके पास है भी, n की वैल्यू 1 के लिए आपने प्रूव करके दिखा दिया भी, स्टार्टिंग इसकी ठीक है। उसके बाद आपके पास 2, 3, 4, 5 सभी के लिए नहीं दिखाएंगे, हम बीच में से कोई भी नंबर k पकड़ लेते हैं और उसके लिए मान के चलते हैं। जैसे 1 के लिए ट्रू है, प्रूव करके दिखाया है, ऐसे ही हम मान के चलते हैं k के लिए रिजल्ट ट्रू होगा। तो अब आपने क्या लिखना है, 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे और k के लिए हम मान के चलते हैं। लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मतलब k टर्म्स के लिए भी ये रिजल्ट आपके पास ठीक है। इसका मतलब ये है तो k टर्म लेके चलते हैं। पहली टर्म में 1 का स्क्वायर है, दूसरी टर्म में 2 का स्क्वायर है, तीसरी टर्म में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और केथ टर्म में k का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में n की जगह पे k वैल्यू पुट कर देंगे। तो जहाँ कहीं पर भी n है वहाँ पर k पुट कर दिया तो हम ये मान के चल रहे हैं भाई इनका सम इसके इक्वल है। और इससे अगले वाली टर्म के लिए हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये तो हमने मान लिया इनका सम इतना है। और फॉर n इज इक्वल टू अगली टर्म कौन सी बनेगी, k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए क्या होगा, n की जगह पे k प्लस 1 का मतलब k प्लस 1 टर्म लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म अप टू k प्लस 1 टर्म होगी। राइट हैंड साइड में n की जगह पे k प्लस 1 रख देना है। तो यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 बाई 6, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि 1 से लेकर k प्लस 1 टर्म का जो सम होगा इतना आएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस अप टू k प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए आपने n इज इक्वल टू k वाला रिजल्ट उठाना है हमेशा हर क्वेश्चन में, क्योंकि 1 से लेकर k तक का जो सम है वो हम पहले यूज कर चुके हैं। 1 टू k स्क्वायर ये इतना है, तो 1 से लेकर k तक का स्क्वायर ये आएगा। तो k प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो इसमें जो k प्लस 1 टर्म है उससे पहले वाली टर्म हम लेके चलेंगे। तो इससे पहले वाली टर्म आ गया आपके पास ये, तो इसमें से इतना जो सम होगा 1 से लेकर k तक का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 से आ जाएगा। कौन सा, ये रिजल्ट है k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाई 6 ये। तो ये वैल्यू तो उठाकर आपने यूं की रख दी। प्लस में कितना है ये
k+1 का स्क्वायर, तो k+1 का स्क्वायर और रख देंगे। ये रिजल्ट इक्वेशन 1 से आ जाएगा। 1 से लेकर k तक का स्क्वायर हम पहले यूज़ कर चुके हैं। k+1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ से k+1 आ जाएगा आपके पास। देखिएगा k+1 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा और बाई 6, तो k+1/6 कॉमन आ गया, ये बच गया और ये बच गया। इनका मल्टीप्लेशन कर देते हैं, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा 2k² + 7k + 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके 2 फैक्टर बनाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, ऐड करते हैं तो 7, तो 2 फैक्टर बना लिए, 4 और 3 इनको सोल्व करते हैं तो 2 फैक्टर ये आ जाएंगे, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इसका मतलब ये होगा कि n की वैल्यू k+1 के लिए भी ये रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू होगा। तो हमने क्या किया, काम किया, देखो n की वैल्यू 1 के लिए प्रूव करके दिखाया, n की वैल्यू k के लिए हम मान के चल पड़े, और n की वैल्यू k+1 के लिए फिर आपने प्रूव करके दिखाया। तो ये जो प्रोसेस है ये इंडक्शन बोला जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो n की वैल्यू k+1 के लिए रिजल्ट ट्रू होगा, इसका मतलब होगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू है। जैसे भाई k की वैल्यू अगर 2 है तो हमने 3 के लिए प्रूव करके दिखा दिया, 3 टर्मों का सम है, इक्वल आएगा। k की वैल्यू 3 है तो 4 के लिए प्रूव हो गया, क्योंकि k+1 के लिए आपने प्रूव करके दिखा दिया। k की वैल्यू 4 है तो 5 के लिए हमने प्रूव कर दिया। k 5 है तो 6 के लिए प्रूव हो गया, k 6 है तो 7 होगा, 7 है तो 8 होगा, 8 है तो 9 होगा। तो ऐसे करके k कोई भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब हर एक टर्म के लिए ये रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसके बाद देखिएगा इसके अंदर टाइप 2 आती है, 3 टाइप की क्वेश्चन है। दूसरी टाइप क्या कहता है, आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी नंबर होगा, ये कोई रिजल्ट है, ये किसी नंबर से डिवाइड होगा। फिर वही प्रोसेस, n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, तो n की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 - 1 8 - 1 7। तो n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो ये वैल्यू आती है 7, जो कि डिविजिबल है 7 से। तो इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो ये जो संख्या आई 7 आई, तो 7 से डिवाइड होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। उसके बाद हम क्या मान के चलते हैं, लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। n की वैल्यू k के लिए हमने मान लिया रिजल्ट ट्रू है, तो n की वैल्यू k यहाँ पर रखेंगे तो 2 की पावर 3k - 1 रिजल्ट क्या बनता है, ये जो भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। तो n की वैल्यू k रखते हैं तो ये जो नंबर आया वो 7 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल वाले क्वेश्चंस में एक स्टेप इसके बाद ये लिखने के बाद क्या होगा, जैसे ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो इस नंबर को हम 7 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जो भी संख्या 7 से भाग होगी वो उसको हम 7 के गुणा में लिख सकते हैं, तो ये आएगा 7 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो यहाँ से जो इसकी फर्स्ट टर्म है ना, उसकी वैल्यू निकालनी होती है हमेशा। तो 2 की पावर 3k की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 इस साइड में आकर प्लस का 1 आ जाएगा, ये इक्वेशन यूज़ होगी। उसके बाद n की वैल्यू k+1 के लिए हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो n की वैल्यू k+1 रखते हैं तो क्या है रिजल्ट में, 2 की पावर 3k - 1 या 2 की पावर 3n - 1 इज डिविजिबल बाई 7, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। n की जगह पे k+1 लिया, तो 2 की पावर इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 3k + 3 - 1, ये वैल्यू आपने 7 से डिविजिबल प्रूव करके दिखानी। तो ये वैल्यू प्रूव करने के लिए जो आपने इक्वेशन 1 से जो फर्स्ट टर्म थी इसकी जो वैल्यू निकाल रखी है वो अलग कर लेंगे इसमें से। तो 2 की पावर 3k + 3 है तो इसके अंदर 2 की पावर इतना अलग बना लो, तो 2 की पावर 3k + 3 को लिखेंगे 2 की पावर 3 के अलग लिख दिया, इनटू में 2 की पावर 3 माइनस का 1 है, ये आपने अलग कर दिया ताकि इसकी वैल्यू हमें ये पुट कर सकें। तो 2 की पावर 3k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 की पावर 3k 7 + 1 है, इसके मल्टीप्लाई में है 2 की पावर है 3 - 1। अब 2 की पावर 3 कितना होगा 8 का इसके साथ मल्टीप्लेशन, 8 का 1 के साथ मल्टीप्लेशन, माइनस में 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 × 7 × m प्लस में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब इनमें से जिससे आपने डिवाइड करना होता है 7 तो 7 कॉमन आ जाएगा, 24 से डिवाइड करना होता तो 24 कॉमन आ जाता, 25 से डिवाइड करना होता तो 25 से, तो यहाँ से 7 आ जाएगा कॉमन, इसमें से 7 कॉमन ले लिया तो 8m + 1। तो ये जो भी वैल्यू थी
ये वैल्यू हम लेके चल रहे थे, इस वैल्यू को आपने इतना लिख दिया 7 इंटू समथिंग, तो 7 इंटू समथिंग लिखा गया, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 7 से भाग होगी। तो रिजल्ट हमने n की वैल्यू k+1 के लिए ट्रू करके दिखा दिया, इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू है। ऐसी आपके पास थर्ड टाइप है लेस ग्रेटर देन का निशान, आपने ये वैल्यू दिखानी है, n की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, आपके पास रिजल्ट ट्रू हो गया। n की वैल्यू k के लिए हम मान के चलते हैं रिजल्ट ट्रू है, तो n की वैल्यू k पुट कर देंगे। उसके बाद n की वैल्यू k+1 के लिए आपने प्रूव करके दिखाना है, तो n की वैल्यू k+1 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाती है और राइट हैंड साइड ये, तो 2 की पावर 5k इंटू प्लस में 5 हो जाएगा, इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से आपने बड़ी करके दिखानी है। इसके लिए हमेशा जो n=k वाला रिजल्ट लेके चलेंगे, हमेशा n की वैल्यू k वाला रिजल्ट ले लो भाई, यूजिंग रिजल्ट 1, ये रिजल्ट है। अब देखिएगा हमें चाहिए क्या, 2 की पावर 5k + 5, दे क्या रखा है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5k हमें चाहिए है 2 की पावर 5k + 5 है 2 की पावर 5k, तो 2 की पावर 5 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी, तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा, वही का वही रह जाएगा। तो इसको भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, तो ये तो रिजल्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन के अंदर, बेस से मैं तो पावर जुड़ गई, तो 2 की पावर 5k + 5 आ गया जो हमें चाहिए है, और ये वैल्यू आ गई इतनी। अब हमें चाहिए था कितना, यहाँ पर चाहिए था इतना, 3 की पावर 3k + 3 आ गया ये, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी आ गई, और ये वैल्यू हमेशा उससे बड़ी आएगी जो हमें चाहिए है, ये चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ग्रेटर देन 3 की पावर 3, तो 2 की पावर, ये तो यूं का यूं है, जब ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो ये टोटल इस टोटल से बड़ी आ जाएगी। आपने ये करना है भाई, ये तो हमें चाहिए है, ये आ गया जो भी कुछ है, और ये आपको चाहिए था, ये हमने बना लिया, तो ये संख्या इस संख्या से बड़ी हो गई, और ये संख्या उससे बड़ी लिख देंगे जो हमें चाहिए है, हमें ये चाहिए थी। लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी हो गई, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए था 3 की पावर 3k + 3, तो ये जो भी नंबर आया है वो 3 की पावर 3k + 3 से बड़ा आएगा, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, ये इससे बड़ी है, तो ये इससे बड़ी आ जाएगी इस रिजल्ट से, ग्रेटर देन से। मान लीजिए 10 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 3 से, तो 10 3 से बड़ा होगा, वही रिजल्ट हम यूज़ कर लेंगे, जो कि आपके पास देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड हमने बनाई, राइट हैंड साइड हम रख देंगे, बीच में ये रिजल्ट आ जाएगा, ये इससे बड़ा आएगा, और ये जिससे बड़ा आएगा वो जिससे हमने चाहिए है रिजल्ट उससे बड़ा होगा हमेशा। इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ये प्रोसेस है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।